दोस्तों, मृतक सुखवंत सिंह की आज अंतिम अरदास जो है उसमें क्षेत्र के दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। उसी बीच में हमारे साथ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी और बाजपुर से जो गुरुद्वारा के प्रधान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आज अंतिम अरदास में पहुँचे हैं और जिस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले छोटे भाई सुखवंत सिंह जो हमारे मध्य में नहीं है, भगवान वाहिगुरु उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको आवागमन से मुक्त करे और उनके परिवार में जो उनकी पत्नी हैं, माता पिता हैं, बेटा है, बच्चे हैं, उनको भगवान हिम्मत दे ताकि इस दुख की घड़ी को ये बर्दाश्त कर सके। घटना ऐसी है कि आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। आज कोई, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ताकि किसी पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव हो, लेकिन हम लोग श्रद्धांजलि मात्र यहाँ एक भीड़ का हिस्सा बनके श्रद्धांजलि देने हम तो नहीं आए हैं। श्रद्धांजलि देने हम आए हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनके नहीं। ये कहने आया हूँ कि भगवान वाहिगुरु की अदालत से बड़ी कोई अदालत हो नहीं सकती, लेकिन हमें अपने देश के, अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था पे हमको भरोसा है, उस पर विश्वास करना चाहिए। और आने वाले समय में कोई भी दाएं बाएं चीज़ होगी तो हम हर घड़ी में, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, प्रत्येक परिस्थिति में हम सुखवंत के परिवार के साथ खड़े हैं। हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। सुखवंत सिंह के जीते जी जो इस परिवार को सुख मिल सकता है, जो इस परिवार का वो रक्षक हो सकता था, हम में से कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन एक मानवता के तौर पे, एक राजनीतिक तौर पे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरा दायित्व तो बनता है कि जो परिस्थितियाँ सुखवंत के साथ घटी हैं, इन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति किसी कीमत पे हमारे जिले में नहीं, इलाके में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस एग्जाम्पल को हम ख़त्म करेंगे कि सुखवंत जैसा नौजवान किसी के पीड़ा पहुंचाने से आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से इस प्रकरण में जो कुछ भी हुआ, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बहार आई है कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, और उस न्याय को लेकर लगा आत्महत्या कर लें। क्या ये आत्महत्या किसी चीज़ का हल है? हाँ, आत्महत्या भी किसी चीज़ का हल है। सबसे बड़ा व्यक्ति को अपना मन मजबूत करना चाहिए और जिन पे आरोप लगे वो कानून पे विश्वास करते हुए उनको आगे आना चाहिए। जैसे मैं आपके बीच में हूँ, मेरे पे कई लोगों ने मुझे इस प्रदेश का भूमाफिया बनाने की कोशिश की और कुछ एक माता को तो 7 साल से बैठा रहे थे कि पांडे ने हमारी ज़मीन छीन ली है, मेरी ज़मीन नहीं दिलाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं सबसे पहले निकल के आया और मैं बोल रहा हूँ कि देश की कानूनी व्यवस्था पर मुझको विश्वास है और मेरी CBI जाँच कराई जाए और मैं कहीं दोषी हूँ तो मुझको जेल में डाला जाए। इस परंपरा को भी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। तो जब लोगों को न्याय मिल जाएगा, जैसे बाजपुर में बूढ़ी माँ को 7 साल से न्याय मांग रही थी, उसको लोगों ने ऐसा न्याय दिलाया कि उसका मकान भी चला गया। ऐसा न्याय नहीं मिलना चाहिए। माने झूठ का, कहते हैं ना, थूक के पकौड़े बनाने, पानी का बुलबुला बनाना, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी मुंह ऊपर करके नहीं थूकना चाहिए। तो क्या सिस्टम के अंदर ही सुधार आएगा कि नहीं आएगा? सरकार भी आप ही की, या राज्य में आप भी इस समय मौजूदा विधायक भी हैं। कानून हम लोगों का है, प्रदेश हम लोगों का है, सरकार हमारी है। विश्वास में भी कई बार अविश्वास छिपा होता है, सच के साथ धोखा छिपा होता है। आज के ज़माने में जिस ज़मीन की कीमत पहले किसी ज़माने में 50,000 थी, आज वो 5 करोड़ रुपए की हो गई है। तो कहीं ना कहीं से महंगाई ने भी रिश्ते नातों पे कलंक लगाने का काम किया है। तो मुझे लगता है देश का कानून तो अपनी जगह पे है ही है। व्यक्तिगत भी हमको, इंसानियत तौर पे हमको मोह माया से अलग हटना चाहिए, रिश्ते नातों को सम्मान देना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। पांडे साहब, मैं आपको आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि जनता बड़ी त्रस्त है इस वक्त, जो प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाएगा, हर व्यक्ति के मन में ना एक टीस है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। वो दर्द कैसे निकलता, जैसे सुखवंत वाले मामले में हुआ, ये माहौल में बड़ा जोर देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे टाइम से उसे न्याय मिले, उसके साथ धोखा ना हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित ही
जो सुखवंत के साथ जैसा हुआ है, मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आत्महत्या या किसी की हत्या कर देना ये किसी चीज़ का समाधान नहीं है। मुसीबत आती है, जीवन में आती है, उसका डटकर सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों न्याय मिलता है। कानून नहीं देगा, भगवान देगा, न्याय मिलता है। लेकिन आत्महत्या या किसी की हत्या ये किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हौसला रखना आपकी बात चाहिए, रोकता हूँ थोड़ी सी। न्याय मिलेगा। अपने देश की कानून व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे, न्यायपालिका पे हमको विश्वास करना चाहिए। आप तो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन आपके साथ के जितने लीडर हैं बीजेपी के, वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते, जबकि सब कुछ सामने है। उस पर नहीं होना चाहिए कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की आवाज़ को आप अपनी सरकार के समक्ष मतलब जोर शोर से उठाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ। मैं अपनी सरकार का एक हिस्सा हूँ। मैं अपनी सरकार के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, हम उससे कैसे विचलित हो जाएं, हम उससे कैसे हट जाएं। हमने अपने ज़माने में और मेरी पार्टी ने, मेरे संघ संगठन ने मुझे ये सिखाया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब किसी इंसानियत की बात आए, किसी की ज़िंदगी मौत की बात आए, तो उसको न्याय दिलाने के लिए बिना लोभ लालच के, बिना डर भय के आगे आके खड़ा होना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन काल में, अपने उस बाल्यकाल के कालखंड में मैंने ये सीखा है। इसी नाते मैं हर व्यक्ति के लिए आता हूँ और कई चीज़ों की, जहाँ व्यक्ति के किसी रक्षा की बात आए, सही गलत में निर्णय की बात आए, तो आदमी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। कुलविंदर सिंह गेंदा जी हमारे साथ है। आज इस पूरे मामले में आज यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਵਾਂ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आपने देखा है कि बाजपुर विधायक अरविंद पांडे जी ने अपनी सरकार के साथ जो कुछ भी हो सकता है उसको लेकर के कड़े सवालों का जवाब दिए हैं। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि किस तरीके से सुखवंत सिंह मृतक का जो प्रकरण पूरा हुआ है उस पर प्रशासन और सरकार की स्थिति कितनी स्पष्ट है, कितनी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।